हिंदुस्तान ने अपना खिता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बहुत की औलाद है। माँ से कोई लड़ाई करता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत में ये वीडियो क्लिप को देखा जिसे पाकिस्तान की बताया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल भी हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वायुसेना सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान में कुर्सी पर जिस शख्स को बैठाकर रैली निकाली जा रही है, उसने अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के दौरान भारत के राजौरी एयरबेस के ऊपर लड़ाकू विमान से मिसाइल से हमला करके उसे डिस्ट्रॉय किया है, जिसका नाम कामरान मसीह है, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रहने वाले हैं और दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के विंग कमांडर भी हैं और पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। जिसके बाद हर एक पाकिस्तानी, चाहे वह मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन, सोशल मीडिया के ऊपर उनके इस कारनामे की तारीफें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि कई हमारे देश के मसीह विश्वासी भी उनकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि इन्होंने हमारे देश पर मिसाइल गिराई और हम ही इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं ना ही पाकिस्तान के खिलाफ हूँ और ना ही कामरान मसीह के या फिर किसी भी इंसान के, लेकिन अगर आप मसीही हो तो एक बार कुछ समय के लिए अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर स्पिरिट में यह जरूर सोचें कि मसीही हीरो मारने वाला होता है या फिर बचाने वाला, मिसाइल बम गिराने वाला होता है या फिर शांति और प्यार को फैलाने वाला। माना कि कामरान मसीह ने अपना देश प्रेम और देश के प्रति अपने फर्ज को समझकर गवर्नमेंट के हुक्म मिलने पर ऐसा काम किया, लेकिन एक मसीही होने के नाते मुझे यह सब देखकर अफसोस हुआ कि उन्हें ऐसा काम करने पर मसीही विश्वासियों के द्वारा हीरो माना जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों को मानने वाला मसीही होने के नाते मैंने दोनों देशों की शांति, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि बाइबल के अनुसार मसीही लोग किसी के भी प्रति नफरत नहीं रख सकते। और मैंने अपने देश के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पाकिस्तान के आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि भले ही पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, लेकिन उनके कारण हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को गलत नहीं कह सकते। हम मसीह लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्रेम होना ही चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान के मसीह भाइयों बहनों के दिलों में भी होगा, लेकिन हमें हिंसा और लड़ाई का समर्थन नहीं करना। ये और लड़ाई भारत वर्सेस पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई भारत वर्सेस पाकिस्तान की नहीं, भारत वर्सेस आतंकवाद की थी, जिस कारण भारत ने पाकिस्तान की आम जनता के ऊपर नहीं बल्कि उन आतंकी संगठनों के ठिकानों के ऊपर हमला किया। और जितने भी हम पाकिस्तान से हमारे मसीही भाई हैं जिन्होंने हाल ही में ये वीडियो डाली, तो मैं अपने इन भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। भारत के मसीह विश्वासियों के अंदर हमारे देश के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नफरत ना भरें। आप अपने देश के ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे देश में क्या सही हो रहा है और क्या नहीं, ये हम खुद देख लेंगे। आप फिलहाल अपने देश की गवर्नमेंट, आर्मी और टेररिज्म फैलाने वाले संगठनों के ऊपर ध्यान दें और उन्हें एक्सपोज करें और अपने देश की मीडिया के हालात भी देखें। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज से लड़ने से तौबा कर ली। भारतीय एयर मार्शल ए के भर्ती कहते हैं कि भगवान ना करे पाकिस्तान से दोबारा लड़ाई हो। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब मिशन करके गाजी होकर वापस लौट कर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पठानकोट, भटिंडा, ससराम के एयर बेसिस को तबाह करने के बाद महफूज वापस वतन लौट आए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और देश में आतंक के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है, ना कि आम नागरिकों के ऊपर। और इस वीडियो को देख रहे सभी मसीही भाइयों बहनों, हमारे देश में कितने ऐसे फौजी अपने देश की रक्षा करते हुए इस जंग में शहीद हुए,
कितने आम नागरिकों ने भी अपनी जान को गंवाया। आप उनके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर उन्हें ऐसे समय में शांति और हिम्मत दे। कामरान मसीह भले ही मसीह में हमारे भाई हैं, लेकिन मसीही लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम से भरे हुए होना चाहिए और इसका और पूरी दुनिया का भला ही मांगना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि किसी भी देश के बीच में युद्ध हो ही ना, बल्कि सब मिलजुल कर प्यार से रहें। लेकिन फिर भी हमारी नहीं, परमेश्वर की ही योजना पूरी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बस यही था कि किसी के भी लिए अपने अंदर नफरत ना रखें और दोनों देशों की शांति के लिए, आतंकी सोच और नफरत के खात्मे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि धर्म मजहब सब यही का यही डरा रह जाएगा और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें बचाएंगे, जो पूरी दुनिया को बचाएंगे। और उन्हें जिन्होंने उनके वचनों और आज्ञाओं को माना और प्रोपेगेंडा वाली वीडियो से दूरियां बनाए रखें। बाकी आप सब में परमेश्वर की समझ और बुद्धि है ही। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मसीहियत का मतलब सिर्फ नाम से मसीही होना नहीं होता, बल्कि यीशु मसीह की तरह जीना होता है, जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना की और हमें भी यही करने को कहा। परमेश्वर सभी को समझ दे और सबकी आत्मिक आंखों को खोले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बाकी आपका इस सब को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।